पल पल करूं प्रणाम, पल पल तो हमारा क्या चलत गया कहे श्री मोहम्मद के मोमिनो और कहूँ हकीकत जे और कहूं हकीकत ए समाचार सुनियो फरमाइए सुन सर। ए समाचार सुनियो, अब श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कामा पहाड़ी में बैठे मोमनों का जेल में जाना और काजियों का सिर नीचा करना और जिस लोक लाज मर्यादा में बंधी दुनिया कोटों बार जन्मी बनी और मिट गई, ऐसे ब्रह्मांड के अंदर सबसे कठिन घर कबीले की लोक लाज को, शान को, मान को, मर्यादा को और ये शक्ति अगर किसी ने दी तो अक्षरा दी, तो पार ब्रह्म ने अपनी आत्माओं को दी। वो भी कब, जब आत्माओं को ये ज्ञान पहचान वाणी से हो गया कि ये जितनी दुनिया आज सीखचों में जकड़ी हुई है वो केवल अपनी रीति रिवाज रस्मों के अंदर बंधी है। जिन रस्मों रिवाजों को तोड़ना राम भगवान ने तोड़ सके तो बेचारे जीवड़े क्या तोड़े। भगवान भी आकर के माया में तन धारण करते हैं तो खानदान की मर्यादा में सारा जीवन गुजार के चले जाते, तोड़ता कौन। कृष्ण आए तो वो भी अपने वंशों के हिसाब से ही कौरवों को मरवा के चले गए, वंशों के। अब तुलना कीजिए कि आखिर उन आत्माओं ने भी तो आके संसार में मनुष्य जन्म लिया, रंडवे तो नहीं थे। कितने कितने बड़े कुलों के मालिक थे, भीमभाई श्याम भट्ट आचार्य थे वेदांत के, कितनी पूजा मान मर्यादा उनकी होती होगी। और सेठ लक्ष्मण दास जी जैसे करोड़ोंपति अरबोंपति सेठ थे उस समय में। कहाँ गए लोकराज, कहाँ गया खानदान, कहाँ गई उनकी बिरादरी। वो याद आ गया कि जो स्वामी जी ने कहा है कर कबीला। अगर तुमने परिवार बनाना है, कुटुंब बनाना है, लोक लाज रखनी है तो परम धाम की आत्माएं जो अखंड है, अनादि है और तुम जिनके अंग हो, उस अक्षरातीत की शान रखो। इसकी पहचान करने के बाद फना हो गए स्वामी जी के हुक्म पर। और जरा शायद हमारे दिमागों के कंप्यूटर भी तुलना नहीं कर सकेंगे। आज भी शायद हिम्मत ना होती होगी कि हम जुम्मा मस्जिद की सीढ़ियों बजा के काजी का सिर झुका दें। और वो जमाना कि जब हिंदू अगर मुंह से इतना ही कह दे अल्लाह मोहम्मद या कुरान तो उसके गर्दन काट दो। उन मोमनों ने जाके शरीयत के बड़े से बड़े काजी का सिर झुका दिया। औरंगजेब तक भी खड़े होकर पैगाम दे दिया कि हम इमाम मेहदी का पैगाम लेकर के तेरे पास आए। वो आ चुके और कुरान में लिखी बातों से जाहिर किया, क्योंकि काजी ने लास्ट क्वेश्चन यही किया था, भाई मुझे ये बता तुम कैसे मानते हो इमाम मेहदी आ गए। तो फरदा रोज उस दिन भी बताया। मोहम्मद साहब ने कहा अल्लाह ताला फरदा रोज को आएगा। अब फरदा रोज कहते कि इसको अरबी का शब्द है ना, दुनिया के साल 1000 खुदा का दिन 1, दुनिया के साल 100
खुदा की रात एक, तभी तो 24 घंटे के बाद ही तो कल का दिन आएगा, एक दिन और एक रात। 11वीं सदी में अल्लाह ताला आएगा। आगे हिंदुओं के ग्रंथों के हिसाब से आगे, और लिखा क्या है कि जब तक विष्णु भगवान को तारतम नहीं मिलता तब तक पहचानेगा तो केवल परम धाम की। क्यों? उनके अंदर ये जागृत बुद्ध, निज बुद्ध का परम धाम की वाणी का ज्ञान होगा, जो इन चीजों के पर्दों को तोड़ करके उन्हें राज्य के चरणों के साथ। तो अब वो सारी बात कल पाटली की सुनी। स्वामी जी ने लिखा, घबराना नहीं, मैं सदा तुम्हारे सिर पर साथ, एक टांग पर पैर रखूंगा। मेरा तुम्हारा आत्मा का समय, 4 दिन में शरीर से जुदा भी हो जाऊंगा। राज्य जो अंदर प्रेरणा दे रहे हैं, तो चिंता मत करना, मेरी आत्मा कभी भी तुमसे अलग हो नहीं सकती। बस इस विश्वास को ना छोड़ना, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा, कभी भी तुम्हें कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। अब उस राज्य मराइकी पढ़ने ही अंदर से हो रही है, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे ना तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, न अपना उपराला कर सकता हूँ, लेकिन सब मिल करके मुझे जवाब देना। तब उन्होंने कहा, जी हमने क्या करना है, जब आपका हुक्म है, तहकीक है, निश्चय हो गया है, आप जा सकते हो। अब क्या होता है, कामा पहाड़ी से होए, कामा पहाड़ी से जब ममनू की चिट्ठी आ गई। अब बात होती है तो किसी ना किसी कारण से हो जाती है। लालदास जी ने भी कह दिया और शेख बदल ने भी लिख दिया कि जी आप चले जाओ, हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो आपसे हम कुरान की आयतों पूछ लिया करेंगे, और यहाँ कोई अब श्लोकों की जरूरत तो पड़नी नहीं, कादियों के घर बैठे हैं। जैसे स्वामी जी की चिट्ठी मिली तो जो उनके पास कांजी भाई या शेख बदल था, उन्हें कह दो, अच्छा स्वामी जी गए। अब किसी की बुद्धि में उस समय नहीं आया, भाई हमने तो कह दिया जाओ, तो पैसा एक भी नहीं, आखिर कहाँ जाए, चल पड़े। 2 सुंदर साथ थे केवल, एक मलूक चंद और एक और सुंदर साथ, लेके चले पैदल। अब उस समय कोई आने जाने के साधन ही नहीं होते थे, कहाँ मथुरा और कहाँ, जहाँ आज जयपुर है ना, जयपुर तो राजा जयसिंह ने बसाया था, पहले नहीं होता था। आमेर का किला होता था, आज भी आमेर का किला है, और उसको देवी का प्रताप था, देवी का पुजारी हुआ करता था राजा। तो एक बार देवी ने दर्शन दिए कि एक मंदिर बनाओ मेरा, और आप जानते हो देवियों को भेंटें चढ़ानी पड़ती है कि जब तक तू जिंदा रहे रोज एक बकरा शराब की बोतल भोग लगे। वो इसलिए परिचय दे रहा हूँ कि कभी भूल करके आमेर के किले में चले जाओ और वहाँ देवी का मंदिर देख के प्रसाद लेने करो, तो गोश्त का टुकड़ा बकरे का मिलेगा कच्चा, और चनामत की जगह पर शराब का प्रसाद मिलेगा। जरा सोच समझ के देवी के मंदिर में जाओ, देखो, लेकिन ये ना कहना सारे लाइन में प्रसाद ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं, तो कच्चा मीट ही खाना पड़ेगा। अब स्वामी जी वहां पर पहुंचे, आए बीच आमेर में आ गए, वहां चल के 1-2 दिन रहे, राजा से मिलना है। अब इस समय स्वामी जी का लक्ष्य क्या है कि बड़े बड़े राजाओं को जगाऊं, शायद उसके अंदर कोई आत्म हो तो वो बल लेकर के राज्य की पहचान करके औरंगजेब के साथ टक्कर ले और उसका सिर नीचा करे। तो अब वहाँ राजा शराब में धूत मांस खाने इस सब में था, तो चर्चा कैसे होते, 2-3 दिन तक रहे, पर कोई चर्चा सत्संग का अवसर मिला ही नहीं। पीछे आए सांगानेर, फिर वहाँ से चल के कहाँ गए, आगे बढ़ते जा रहे हैं, सांगानेर में चले गए। फिर मुकंदास उदयपुर, आप ध्यान देना, मुकंदास को दिल्ली से निकाल दिया था। क्यों? मुकंदास कहता था स्वामी जी क्या जरूरत है मुसीबतें लेने की, काम मुसलमानों को, चल तू सामान उठा भाग जा, निकाल। एक क्योंकि बात बताऊं तो तुम्हारे रोम कस जाएंगे। हम तो जरा सा किसी सुंदर साहब को प्यार से भी डांट के कह देना, अरे यार चर्चा होती होगी, बड़ा गुस्सा है,
अब ये देखो, जरा सी बात की निकाल दो, धक्के डाल दो यहाँ से, चल भाग तू जाके पनपाई कर, निकाल दिया समझे। फिर नहीं किसी की सिफारिश होती थी कि स्वामी जी जाने दो, कहने वाला चल तू भी साथ चल, हमें कैसे का पता। अक्षरातीत को आके समाज में एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के प्यार से नहीं बनती, बिना स्ट्रिक्टनेस के कभी भी काम नहीं होगा, नहीं तो जिंदगी में फेल ही फेल रहोगे। जो बच्चों को बहुत लाडले करते हैं ना, उन्हीं के बच्चे नालायक और वाहियात होते हैं। बच्चों को खिलाओ पिलाओ, जमाई जैसा, ये भी श्लोक याद कर लेना, गृहस्थ में सुखी रहना। खिलाओ जुआई जैसा और देखो कसाई जैसा। पापा पापा किया और पापा ने भी प्यार कर दिया, मम्मी मम्मी की प्यार कर दो, समझ लेना वो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। आजमा लो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे नालायक हो जाएंगे, फिर लाख जोर कर लेना, फिर नहीं बस सुधरते, पक गए, जड़ें लग गई। अब स्वामी जी वहां से चले तो मुकुंद दास को पता चल गया कि इस तरह से सुंदर साथ भी छिन्न भिन्न हो गए हैं और 12 सुंदर साथ नजरबंद भी हैं। स्वामी जी वहां से पैदल चले आ रहे हैं। अब मुकुंद दास जी ने साल भर क्या किया, रामायण और भागवत के पारायण सुना सुना के साप्ताहिक पैसे लेके 400 रुपया कमा रखा था और उसको आगे नकद सिक्के होते थे, सूथनी को बना के ना गुत्थी तो कमर में कसी हुई थी, चल पड़ा वहां से मिलने के लिए, रुपये कहाँ डले, अगर साल भर की मेहनत है, वो कमर में ही कसे हुए थे। तब वहाँ से चले, अब स्वामी जी वहां सांगानेर से चले, आए पहुँचे अमेर, ना मुकुंद दास जी उदयपुर से चलते हैं और आके सांगानेर पहुंच गए। वहाँ श्री साहब जी की खबर सुनी, वहाँ से जी साहब जी की आमेर में खबर सुन ली कि भाई यहाँ कोई आए तो थे लेकिन इधर गए हैं सांगानेर की तरफ। फिर आए सांगानेर। अब कंदास की बात शुरू है, वो आमेर से कहाँ आ गया, सांगानेर आ गए। ध्यान से सुनोगे तो बात पकड़ लोगे। कहाँ रहा बीच में, अब वो वहाँ चल रहा था तो उधर से शेख पीछे ध्यान आया, अरे लालदास बेड़ा गर्क हो गया, अकल पे पत्थर पड़ गए। स्वामी जी को चिट्ठी तो लिख दी है कि जाओ, वो तो वहीं से उठ के चल दिए। कहाँ से करते होंगे, कहाँ से बेटे होंगे। शेख बदल कहते भाई अब तुम तो लोग कुछ कर नहीं सकते और मेरा घर यहीं पर है, मैं घर में जाता हूँ, जो कुछ मिलेगा वाले के पीछे भागूंगा। अब उस समय का 300 को खाला जी का घर नहीं होता था, बल घर में जो कुछ मिला मिलाया 300 रुपया इकट्ठा किया और लेके पीछे भाग पड़ा। अब चलते 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 स्वामी जी से मुलाकात हो तो तब कोई सेवा में अर्पण करे। अब स्वामी जी वहां से चल के एक पूरा गांव, सफर अपना बराबर कंटिन्यू है, पूरा गांव पर पहुंचे तो 28 दिन हो चुके थे। कुछ खाया नहीं। स्वामी जी अपनी कलम से लिखते हैं, भाई खाते कहाँ से, घर में कुछ था ही नहीं, तो मैं भीख मांगने थोड़ा ही जाना था। कहाँ से आए पुर में, आप ध्यान देना, शेख बदल और मुकुंद दास जी की भेंट हो गई। अब वहां से दोनों चल के पूरा गांव में आए। कहाँ एक दुकान पर, वहाँ एक दुकान के ऊपर श्री साहब जी बैठे देखे, साहब जी बैठे होते देख, दूर से देखा के हो। शेख बदल कहता देखिए सामने शेख जी साहब जी बैठे हैं, एक खाट ऊपर, खाट के ऊपर छबील दास आगे खड़ा, छबील दास और मलूक चंद बेचारे दोनों ऐसे खड़े हैं जैसे जिंदा लाशा हो। क्यों, 28 दिन हो गए, दोनों ने भी दिखा है। इस हालत हो गई थी, दो दुखी पड़े हैं, बेचारे दुखी, बिल्कुल उठ के बैठा भी नहीं जा रहा था। सुबह जोड़ती थी, भूख थी इतने दिनों की, कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो कोई हद सीमा भी तो होती है। घर में कछु ना पाइए, घर में कुछ था ही नहीं तो मैं क्या करता, कहाँ से ला के खाते। जो मंगावे बाजार से मंगाना तो बनिए लोग तो बगैर पैसे के कुछ नहीं देंगे। पहचाने शेख बदलने, से शेख बदल ने पहले पहचान दिया। कदमों लाते इंसान
ध्यान देना। तो इतने में क्या हुआ, मुकंदस ने जरा चलाकी करके जल्दी से लपक के आया और आकर के जब हाल देखा स्वामी जी का वो जो भूखे पड़े हुए, तो ये नहीं कि सारे 1 रुपया थोड़ा सा खसकाया आ गया वहां जहां से निकलते थे, उससे सामान लाया। पंडित पारायण करने वाले वंशीली पंडित कैसा, रक्त भी वैसा होता है। मैं 1 रुपए का राशन पानी लाया। स्वामी जी कहते हैं उस दिन इस तरह से हम लोगों ने खाया। या इतने में आ गया शेख बदल, वो तो पहले ही घर से अर्पण होने के लिए आया था, आके 300 का 300 रुपया चरणों में रख के रो पड़ा। कहने लगे स्वामी जी ये हमारी कमबख्ती की वजह से आपको कष्ट उठा। कि जिस वक्त हम लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, बस इतना इस कमबख्त बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। अब पीछे 2 दिन बाद ध्यान आया, मैं भागते 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 चला आया, पर कहीं भी आपसे भेंट नहीं हो सकी। ये लो 300 रुपया और आप उदयपुर में चलो, इतनी देर में मैं और पैसा लेकर के फिर पहुंच जाऊंगा। रात को अब मुकंदास जो प्राणनाथ नहीं समझा, क्या समझा, मेरा ही ठाकुर है। तो रात को एकांत स्वामी जी के साथ बैठ के कहने लगा जी मैं कुछ आपसे सलाह मशवरा करना चाहता हूँ। अब बैठा सलाह कर रहा है। कहने लगे स्वामी जी मैंने आपको मना किया था, बोलो आपको मिला क्या? मुसलमानों के कुरान से हमें क्या लेना देना था? चुप सुन रहे। कहने लगे कितने सैकड़ों सुंदर साथ तुम्हारे साथ दिल्ली थे, अगर आप कुरान का भी रकड़ा न डालते तो फिर आपका क्या गया? 12 सुंदर साथ बेचारे आज ही वहां पर जो है लटके पड़े, और बाकी के भी सारे आपको छोड़ के चले गए। तो बताओ क्या फायदा निकला, क्या हुआ आपका? श्री साहब जी के दिल की, एक शब्द सुनो, श्री जी के साहेब की दिल की लेने लगा के देखें भी अब हिम्मत कितने का, दम कितना का। ऐसे भी पहले भी थे, बीच में भी थे और अब भी हैं। अब भी हैं हमारे साथ जो समय समय पर दम तोड़ा करते हैं, नाम नहीं, ठीक है। वो अपनी अकल का अपना काम करते हैं। तो जिसको राज्य ने सौंपा है वहां तो राज्य की मेयर काम करती है, आदमी नहीं करा सकता। अब स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? लगे बाता पूछना, बातें पूछने लगा, कैसी मसलत करते देखते भला अब क्या कि स्वामी जी कहते हैं कितना का दाम है, क्या करना चाहते हैं? हुआ तो साला ऊपर मोमिन। स्वामी जी आपको मिला क्या? वो तो बेचारे जेल में लट गए, पता नहीं औरंगजेब मार डालेगा, क्या करेगा? साहब श्री जी साहब जी तब स्वामी जी ने कहा भी अच्छा मेरा तो जो कुछ हुआ या मोमनों का हुआ, तुम तो अलग हो गए थे ना, और तुमने भी ताकम लिया होगा। जरा ये बताओ उदयपुर में जाकर के तुमने कितनी आत्मा को जगाया है, और तुमने कितने को तारतम दिया, कितने को राज्य में रखी, पहचान कराइए। आपने तो उस दिन से ये चक्कर ही छोड़ दिया था तारतम वाला। गीता और भागवत के पारायण करते रहे, ठाट से खाना पीना, कपड़े देखो कितने सुंदर है, तुम्हारे कपड़े फट गए। बढ़िया कपड़ों से आत्मा जागृत होती पंडितों की, और 400 रुपए भी कमा रहे हैं, भूखे थोड़े मरते फिरते हैं। अपना छोड़ो इन्हें। स्वामी जी कहते हैं अच्छा अब तू मेरी आज ताकत ही देखना चाहता है, तो अब मुसलमानों को छूट दूंगा नहीं। वो नशा भूल जाएं कि हिंदुस्तान में फिर उनका झंडा लगेगा, ये राज होगा। उखाड़ दिया जड़ से उनको। और अब तू कहता है ताकत, तो साल भर रहा है ना उदयपुर में, किसी ने तेरे से तारतम लिया नहीं, अब मेरे हुक्म से जाओ, मेरी यही ताकत है। हमने कह दिया ना, और तो कुछ नहीं किया, इतना ही तो कहा है, जब हम हुक्म देते हैं इस काम पर जाओ।
जाते ही तू जिसके घर साल भर से रह रहा था उसको चैन नहीं पड़ेगा और वो कहेगा स्वामी जी को बुलाओ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। जोर देखी हिम्मत, धनराज कहता भी दम तो है, दम तो है, हैं? हिम्मत तो है, हिम्मत नहीं हारे। ये ऐसे ऐसे स्वामी जी के साथ लोग थे। ये बीतक ना समझो, अपने दिलों को टटोलो कि माया हमें कहाँ की कहाँ लपेटे मार के ले जाती। ये क्योंकि लिखा है ना, जो उस वक्त थे 7 चरणों में आया सही और पिछले कारण ये। इससे अपने को तोलो। ये बात सुन के, इस बात को सुनकर मुकद्दास पर हुआ हुक्म। मुकद्दास को हुक्म हुआ, आगे तो तू भाग के चला गया था ना, अब हमारे हुक्म से जा, चर्चा सुना वहाँ। मुकद्दास मलूक चंद, आप मुकद्दास मलूक चंद को लेके फिर चल पड़ा। चले वहाँ से जब यहाँ से चले तो रास्ते में भील और गौड़ फिर थे। राजस्थान में तो जंगलों में थे ही थे। उन्होंने फिर देखा यार ये सेठ को जा रहा लूट लो, भीलों का तो काम ही होता था। मुकद्दास जी के फिर पीछे अब 400 है ना मुसीबत बल्ले बंदी हुई। अब आगे आगे मुकद्दास और पीछे पीछे भील, बड़ी मुश्किल से बस वो जान बचा के भागा। मुकद्दास विचार के, मुकद्दास विचार से आया उदयपुर। अब उदयपुर आ गया। तुम सानी के, वही लादू मसानी के जिसके यहाँ साल भर से लेके केवल रामायण और भागवत करता था, पैसे लेता था। अब उसको जाके विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की पहचान की 2 ही बातें कही। वो कहते मुकद्दास तुमने साल भर से किया क्या? ये रामायण तो हम सदियों से सुनते आ रहे, और एक राम की कहानी है इसके अंदर। आदो राम तबाव वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचना विदेही हनम जटाई मन्नम समुद्र तरनम रावण मारनम सीता चढ़ा। ये रामायण और है। आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम, सोने के मार दिया, रावण आया, सीता हनम समुद्र तर, राक्षसों को मारा, रावण को मारा, सीता लेके गए। और क्या रामायण कहता है यही तो हम सुनते आ रहे हैं। और इसमें आत्म कल्याण की कौन सी बात है? जा अगर विजयानंद पार्वन मक्षातीत आ गए तो अभी उन्हें बुला के लेके आ। कबूल करी उसने स्वीकार कर लिया। बुलाए ले आओ तुम यहाँ, तो आप ही जाके बुला के लाओ और मैं श्री जी के स्वागत की तैयारी करता हूँ। श्री भाई जी और साथ अब उस समय जब मुसलमानों से टक्कर लेनी थी तो स्वामी जी ने भाई राज और सब बाकी सुंदर सात माताएं बहनें जो वृद्ध थे उनको आगरे भेजा हुआ था कि तुम वहाँ जाके विश्राम करो। आगरे में छोड़ा हुआ था। लादू मसानी आया, स्वामी जी को लेने के वास्ते आ गए। अब आके मुकद्दास से सूचना देता है कि स्वामी जी आपका हुक्म ही हुक्म है। और लादू मसानी जो साल भर से मेरी बात नहीं सुनता था, मैंने केवल इंट्रोडक्शन ही आपकी पहचान की बात कही है, तो वो तो दर्शनों के लिए तड़प उठा है। आप चलिए, दीन इस्लाम और सातम लेने को तैयार है। तिन्ने बुलाया तब, उसने बुलाया, दे जाकर रहने की ठाम। बुलाने गए तो मैं कहा चलो भाई बुलाते हैं तो सब थे। तब पहले से ही अपनी हवेली बोली खूब स्वामी जी के अनुसार सब कुछ व्यवस्था कर रखी थी। स्वामी जी आए और उन्हें हवेली में ठहरा दिया। लादू भाई के आए, लादू भाई के घर पहुंच गए। उनके घर में पहुंच गए। खूब आदर भाव रसोई स्वागत सब जो सुंदर साथी थे खूब आनंद मंगल से आज लादू मसानी के यहाँ भोजन हो रहा है। फिर लादू मसानी के लादू मसानी के यहाँ खबर, और मुकद्दास ने खबर दी। कहाँ चर्चा होने लगी? अब वहाँ क्या होने लगी? जहाँ स्वामी जी बैठेंगे और क्या उन्होंने करना था। फिर चर्चा सारी जो है शुरुआत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति आदि नयन क्या है, योग माया क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है, अक्षर अक्षरातीत के प्रमाण, और फिर कैसे परमधाम से आत्माओं का आना हुआ और करोड़ों बार दुनिया बनी मिट गई, किसी ने पार ब्रह्म को जाना ही नहीं। अब दुनिया को कईयों को विश्वास ही नहीं होता है कि पार ब्रह्म नहीं आ सकते, क्योंकि अनहोनी बात घट गई कि पार ब्रह्मक्षातीत आके एक मानव
तन में आ गए। कल पाती में सुना था ना कि स्वामी जी ने क्या लिखा है कि मैंने ही अपने ऊपर भी एक टोना कर रखा है कि हूं मैं अक्षरातीत और एक मनुष्य तन में बैठा हूँ, इसलिए ताकि दुनिया वाले मेरे असल स्वरूप की पहचान कर ही ना सके और मेला ही ना बन जाए, इसलिए मैं उनको दूर रखता हूँ। कोई अनाप शनाप आदमी आता है पहले से दूर से डांट फटकार देता हूँ कि दूर ही रहे ये। नया मंडान होए चला। अब जहाँ चर्चा होने लगी तो वहाँ फिर नया मंडान, फिर सुंदर साहब का गट, उधर आगरे वाले भी सुंदर साहब आ गए। साथावत बीच इसरा। अब जैसे अब अगर उदयपुर गए तो कुछ आत्माएं होंगी कि नहीं होंगी? जैसे जैसे चर्चा सुनते जाते हैं आत्मा जागृत होती जाती है, तारतम लेते जाते हैं। जो मास 4 पे 4 महीने हो गए, जो साथ लड़े संग सुल्तान। अब इधर क्या होता है? इधर तो ये काम शुरू है और उधर अब लाल दास जी और वो लोग चिट्ठी लिखते हैं कि स्वामी जी अब ना तो हमें औरंगजेब बुलाता है, क्योंकि उसको पूरी रिपोर्ट चली गई है कि आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी आ गए। सुंदर साथी जी, कईयों को सुन के विश्वास नहीं होता होगा, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी की तरह औरंगजेब का साहित्य मंगा लो, उसमें वो लेटर छप गया है। जब औरंगजेब लास्ट जिंदगी में आया तब उसको वो चीजें चोट आत्मा को मारने लगी कि खुदा मेरे घर चल के आया था और मैंने पहचान है की। तो आप उसने दारा को चिट्ठी लिखी, ऐ मेरे बेटा दारा, मैं आप औरंगाबाद नहीं आऊंगा, खुदा मेरे घर चल के आया था, शरीयत के पर्दे में मैं उसकी पहचान नहीं कर सका, ना जाने अल्लाह ताला मुझे क्या सजा देगा, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब मैं उनकी तलाश के लिए जंगलों में जा रहा हूं। राजपाट छोड़ के दिल्ली से चले गए। ये चिट्ठी निजानंद संप्रदाय ने नहीं छुपवाई, जाके पढ़ो, छपी हुई है, काम दर्शन में कई बार इसका प्रकाशन हो चुका है, ताकि आपको विश्वास हो कि कुरान में जो लिखा था वो सत्य है, शास्त्रों में जो 1735 का साल लिखा था वो सत्य है। तुम्हारी संशय मिटाने के लिए राज्य अपना कोई ना कोई प्रमाण प्रूफ देते ही रहते हैं। जिन्होंने अर्ज करी, अब उन मोमनों ने अर्ज करी, लिखी है पहचान। स्वामी जी बिल्कुल खाली बैठे। अब काजी भी आगे कभी ना कभी तो कुरान से बातें करता रहता था, अब ना तो वो करता है, और बादशाह ने जो चौकी पुलिस की निगरानी वाली थी वो भी हटा दी है। अब तो हम खुले फिरते हैं और जहाँ भी जाते हैं लोग यही कहते हैं ये इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी, और कोई हमारे से सत्संग नहीं होता, चर्चा नहीं होता, और मुझे कुछ पूछवाता भी नहीं है, खाली बैठे हुए। यदि आपका हुक्म हो तो अब हम आ जाएं, नहीं तो हम घबराए हुए नहीं हैं। ये मत सोचना कि भी हम ये बात लिख रहे हैं तो भी वो डर गए ना, हमें हुक्म दो, हम और बैठे रहेंगे जितनी देर तक। शरीयत तो हम लड़े, इस शरीयत से हम लड़े थे, देखा है नैनो निदान। अब वो औरंगजेब हमें रोज नैनों से देखता है, कभी गुजरता है, और काजी भी हमें रोज देखता है कि ये इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी हैं, बिना छोटे इन पार। और अब स्वामी जी कहते हैं कि भाई मैंने अच्छी तरह से देखा है, जाहिलों का इलाज वाणी नहीं होती, नहीं समझे? बुद्धिहीनों को वाणी सुनाओ वो क्या करेगी? जाहिलों का इलाज सोटा। ये डंडे के बिना सीधे होने वाले नहीं, और किसी इंसान का डंडा नहीं पड़ेगा, कादर का ही डंडा इन पर ऐसा पड़ने वाला है कि इनको बचाएगा कौन? ऐसे वाणी से ईमान लाने वाले नहीं है। मैं अच्छी तरह कुरान में देखा है, मोहम्मद साहब ने लिखा है, इनका नहीं ईमान, इनका ईमान रहना ही नहीं, इनका ईमान काजियों के पीछे है। बस कोई मुसलमान कुरान देख के कभी पढ़ता ही नहीं। आपको बताया ना, लास्ट ईयर अमेरिका में गए, रमन भाई जी बाई चांस आज यहाँ पर है, हमारे साथ थे, जो बड़ा इससे बड़ा काजी USA का है, उसकी मस्जिद में टाइम दे करके गए,
और यही क्वेश्चन उससे पूछे कुरान के, 6 क्वेश्चनों में से एक का भी जवाब नहीं दिया, और यही जवाब देता था दिस आर बियॉन्ड अवर कैपेसिटी, हमारी ताकत से बाहर है, इस पर हम बोल ही नहीं सकते। और यूएसए का था। अब सोचो, कुरान उनका और सार स्वामी जी ने हमारी मुट्ठी में बंद किया। पर जब तक हमको वाणी पर यकीन नहीं होगा, हम खुद वाणी को मथन नहीं करेंगे, तब तक ईमान कभी भी पक्का हो सकता नहीं। क्यों? बेतक सुनिए, थोड़ा बहुत ठीक है, बस 29 तरीके बंद, फिर धीरे धीरे माया इसको देना शुरू, सब कुछ खत्म हो जाए। और अगर रोज का रोज ड्राइंग रूम होता, 3 बार पोछे देते, 3 बार, लोग क्या कहें, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, लगा पोछा, फिर थोड़ी देर के बाद ड्राइंग रूम में लगा पोछा, क्योंकि जो मेहमान आएंगे कहाँ बिठाओगे? ड्राइंग रूम में। तो जिस मेहमान राज्य महाराज को दिल में बिठाना है, उस पर पोछा नहीं देना, उसको निर्मल नहीं करना, उसकी सफाई नहीं करनी, उसका पोछा केवल वाणी है जो गंदगी को धोके हमें फिर राज्य के साथ जोड़े रखती है। तो पैगाम को फेरिया। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, जो आदमी मीट खाएगा उनकी बुद्धि कहाँ से निर्मल? अंदर तो बकरे पशुओं का रक्त है, तो इसलिए जो है, नहीं तो इतनी शरीयत रखने वाले मुसलमान कुरान के पैगाम को जो लिखा हुआ था ठुकरा किस तरह से देते हैं? सुबहाना हुक्म सुबहाना। सुबहाना हुक्म सुबहान। उस अक्षरातीत अल्लाह ताला कभी हुक्म इन्होंने नहीं माना, अपने नशे में राज में ही रह गए। अब हम राह देखते। तब जब ये चिट्ठी पहुंची तो स्वामी जी ने कहा कि आप घबराओ मत। उन्होंने कहा जी, जो हम तो राह देख रहे हैं, आपके हुक्म का कहोगे आ जाओ तो आ जाएंगे, नहीं तो यहीं बैठे हैं। जो हमको आवे हुक्म, जो हुक्म आएगा हम वैसा ही करेंगे, दिन माफक हमको, उसी माफक चलेंगे। जैसा लिख भेजो तुम, जैसा आप लिख करके भेजोगे। तब बाकी लिखी उन पर। तब स्वामी जी ने उदयपुर से उन सुंदर साहब को चिट्ठी लिखी, उठ के आइयो तुम। उठ के आइयो। अब समय आ गया। लेकिन ये नहीं कि चिट्ठी पढ़ो चुपचाप भागो, नहीं तो कल को कहेंगे जो भाग के चले गए। शेख इस्लाम जो दरबार का सबसे बड़ा वजीर है और शरीयत का बड़ा काजी है, उसको कहना कि वजीर साहब कोई और हमारे लिए खिदमत है तो बोलो, नहीं तो कृपा करके हमें रजा दो, इजाजत दो, अब हम जाना चाहते हैं। तो फिर वो पहले स्वामी जी ने लिख दिया, अपने आप नहीं कहेगा। क्यों? उसको पता है कि ये अल्लाह ताला के भेजे हुए आदमी, तब वो औरंगजेब से आपको विदा कराएगा, बस फिर तुम चले आना। तो चिट्ठी मिली, पार्टी मिलते साथ उन्होंने शेख इस्लाम से मुलाकात की। पार्टी शेख बदल ले आइया। शेख बदल उदयपुर से चिट्ठी लेके आ गया, दिल्ली बीच मोमिनों के हाथ में दे दी। जाए शेख इस्लाम से। सारे मोमिन क्या 2 जने गए होंगे, लालदास और भीमदास ही आगे बढ़ते थे। शेख इस्लाम से मुलाकात की। हम तो रजा दो तुम। शेख इस्लाम साहब, अब तो कभी आप हमारे को बुलाते नहीं, ना कोई कुरान की बात करते हो, ना हमें ही कुछ कुरान की परशे दिन की बातें सुनाते हो, तो फिर अब बैठे बैठे क्या करें? कृपा करके अब हमें आप इजाजत दो, अब हम जाना चाहते हैं। हम जाएंगे अपने छोरे, हम अपने ठिकाने अपने इमाम जी साहब के पास जाएंगे। हमको करो हुक्म करो, आपके हुक्म के बिना नहीं जाएंगे। तब काजी ने तब शेख इस्लाम ने क्या कहा? मैंने सुल्तान, मैं अकेला नहीं इजाजत दे सकता, मैं अल्लाह ताला के दरबार का क्यों गुनहगार बनूं? मैं जाके औरंगजेब से मिलता हूँ, और फिर औरंगजेब जब विदा के लिए इजाजत के लिए कह देगा तो चिंता नहीं, चुपचाप नहीं मैं आपको भिजवाऊंगा। बड़े बड़े काजियों को, बड़े बड़े उमराओं को जो दरबारी हैं, और आम जनता को भी बुलाऊंगा कि इमाम मेहदी के आदमी यहाँ से विदा हो रहे हैं। तुम परसों आइयो। तुम परसों आना, मैं कल सारी व्यवस्था कर दूंगा, परसों दरबार लगाऊंगा, बादशाह भी आके बैठेगा, फिर आप आना, मैं आम सभा के अंदर आपको इजाजत राजी खुशी से दिलवाऊंगा। तब एक दिन बीच में डाल के परसों आ ही जाता है। ले चला हजूर
उधर काजी मोमनों को लेके चला, सुल्तान सामने ठंडे किए। सुल्तान के सामने जाके खड़ा कर दिया और कहा, हुजूर ये इमाम मेहंदी साहब के आदमी थे जो पैगाम लेकर के आए थे, जिन्होंने लाल किला में आपके सामने बातें की थी और जिनकी पूरी रिपोर्ट मैंने कुरान से आपको भिजवा दी है। अब ये जाना चाहते हैं, ये विदा हो गए। ये अब हमारे से विदा हो रहे हैं, जब अपने ठौर को अपने ठिकाने हादी के पास जाते हैं। ये नहीं लोग ये वही लोग हैं, भाषा होता है ना, नशे में भूल ही जाते हैं, तो याद करा रहे हैं कि कुछ साल भर हो गया था कम से कम, जिन लड़ाई करी सरे मोह, जिन्होंने आपके शरीयत से लड़ के सिर नीचा कर दिया है। तब काजी ने कहा, जब काजी ने ये सब कहा, ए मोमन उस दिन वही मोमिन उस दिन वाले हैं जो लाल किले में जिनसे आपने बातचीत की थी, तुमसे दिन मजबूर किया, जिन्होंने तुम्हारे सामने खड़े होकर के इमाम मेहंदी का पैगाम तुमको दिया था। ईमान मोमिन, और ये बिल्कुल हक्कल यकीन मोमिन है। देखा सामने सुल्तान ने, जब सुल्तान ने देखा तो ऐसा तो गाने के पहचाने ना, फिर दोनों हाथ उठा के हम जैसे राजी से मेहर मांगते हैं ना, तो वो हाथ ऊपर करके अल्लाह ताला खैर बख्शो और अर्थात मेहर करो। तो 3 बार उसने खुदा को प्रार्थना करते हुए खैर मांगी कि इन मोमनों पर खैर बख्शना, मेहर रखना, और ये राजी खुशी जाना चाहते हैं जो काम कर रहे हैं हो जाए। 3 बेर फेर फेर करके सिर नुमाए देखिया, पर मोमनों के सामने आंख उठा के नहीं देख सका, इतना शर्मसार हो गया। सिर नीचे करके देखता है, देख खुदा इनो खैर, अल्लाह ताला जो है भाई तुम्हें ताकत बख्शे। 100 रुपया खर्च, अब सगान जी को कहा, बादशाह था, अरे भाई पता नहीं कहाँ जाएंगे, 100 रुपया इनको दे दो। तो लालदास कहता है हमें 100 रुपया नहीं चाहिए, हम भीख मांगने नहीं चाहिए, उठाओ। कहते हुजूर हम आपको वो नहीं दे रहे, हम भेंट कर रहे हैं, खिदमत में रख रहे हैं। लालदास कहते हैं उठाओ, वो खिदमत में रख रहे हैं तो स्वीकार कर लो। जब रजा दई सुल्तान ने, अब जब रजा दई सुल्तान ने इजाजत दे दी, तब राजी हुए मोमन, तब राजी हुए और चल पड़े। अब 5 सुंदर साथ थे जिनके घर वाले दिल्ली में थे, दिल्ली के 5 सुंदर साथ थे। वो कहते लालदास एक दिन ठहर दो यार, हम घर वालों को रोवाएं कि लो तुम्हारा खानदान जिंदा बच गया, अब हम रो लो, तुम हमारे लिए मर गए, हम मुर्दे उठ के आ गए ना, अब हम जा रहे हैं स्वामी जी के पास। लालदास कहते भैया तुम अपने मार लो, जिंदा कर लो, हम तो पहले मार के आए थे, हम नहीं रुक सकते। 7 सुंदर साथ सीधे चल पड़े, ये भी दूसरे दिन ही चल पड़ेंगे, पीछे जाएंगे बेचारे कहाँ। आए पहुंचे उदयपुर, अब लालदास जी और बाकी सुंदर साथ उदयपुर आ गए। मुलाकात करी श्री राज, स्वामी जी ने देखा था मेरे शूरवीर आ रहे, उठ के खड़े हो गए, गले लगाए। एक आंसू दुख के होते हैं, एक आंसू खुशी के होते हैं। स्वामी जी की आंखों में आंसू। मेरे शेरों, तुमने मुझे जीत लिया, मैं तुम्हारे हाथों बिक गया। जो काम मुझे सौंपा था, मेरी आत्मा को ताकत दी थी, वह काम तुमने कर दिया। इस वास्ते एक एक सुंदर साथ को खूब गले लगाया, खूब प्यार किया। देख बदल शामिल गए, और स्वामी ने कहा उतार लो कपड़े। मुसलमानों वाले सोचने बोलते हैं ये तो एक काम करना था, हो गया, तुरंत उतारो। और धोती और कुर्ता जो अपनी पोशाक है वो पहन लो। तुरंत उन्होंने उतारे और अपने सुंदर साथ के अंदर वही वेश लेके और शामिल हो गए इस्लाम के काज, और अपने राज्य में राय के काम के लिए जो हुक्म था उसमें लग गए। 1 लक्ष्मण भीम भाई, और कौन कौन थे? लालदास जी, भीम भाई, श्यामदास की माई, श्यामदास भाई और खिमाई भाई, गरीबदास, श्यामदास और गरीबदास, और संगलाल भाई, और संगलाल भाई जी भी आ गए। श्याम भाई राम राय, और हमारी तो कोई बहन जानी ना, कहीं टिकट भी जरूर। ये आए पहुंचे कदम, क्या जल्दी है? अकेली और गाड़ी में टिकट रिजर्व है, भाग्यवान चढ़ जाके उतार लेंगे। अकेली और चढ़ भी गई तो रास्ते में नींद नहीं आनी। मुर्दों का घाट है, मुर्दों का।
इनके राज्य इनके साथ नहीं रहते, डींगे बहुत लंबी चौड़ी 36 फुट के निकालते। और वो लाल बाई थी। औरंगजेब के वक्त में मोमनों की सेवा में दरियागंज में मुसलमानों के महल्लों में जाती है। और अब आई वो भी चरणों लगी, मिलते ही सुख पाइया। स्वामी जी के दिल से कितना प्यार उमड़ा लाल भाई के लिए। लाल भाई, तेरी महिमा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। तूने जो करके दिखाया है उस पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता। पर ऐसा काम कौन कर सकेगा जिन्होंने आत्म को राज्य के चरणों में सौंप दिया। कहनी नहीं, फिदा हैं, तेरे आशिक हैं। जो आशिक होते हैं वो कहा नहीं, वो मर मिटा करते हैं। ये वो मोमिन है। राणे ने बात सुनी। अब ध्यान देना, अब चर्चा होती तो जैसे भी कोई आता है स्वामी जी उनको वैसी चर्चा सुनाते। अब ये बात राणा को भी पता चली कि ऐसे मेरे शहर के अंदर कोई महात्मा आया हुआ है और कोई कुछ कहता है तो कुछ कहता है, उनकी पता तो करवाना चाहिए। तो हिंदू राजाओं के दरबार में पंडित रहा करते थे जो साप्ताहिक गीता और भागवत के पारायण करते रहते थे और उनको दरबार से पैसा मिला करते थे। अब राजा को जब ये पता चला तो पंडितों को कहेगा कि जाके भी तुम पता लेके तो आओ। कोई कहे बड़े सागे। क्योंकि जो अब दरबारी लोग थे जो तो चर्चा के भाव से जाते थे वो राजा को आके क्या कहते हैं, राजा बहुत ऊंचे महात्मा है, बहुत अच्छे संत हैं, ऐसा ज्ञान कभी भी हमने सुना नहीं है। इनके अनंत लोचन। एक ग्रंथ की बात नहीं करते और गीता वाले को गीता से, भागवत वाले को भागवत से, रामायण वाले को रामायण से, वेदों वालों को वेदों को, सब के ग्रंथों से उनको है तसल्ली से पार ब्रह्म की पहचान कराते हैं। कोई कहे ठाकर। अब कोई आके क्या कहता है, कहते हैं हमने भी बड़े बड़े संतों देखे, इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। कभी भागवत सुना बैठते हैं, कभी गीता सुना बैठते हैं, कभी कहीं का प्रमाण देते हैं। ये ठगों का काम है, ठग नजर आते हैं हमें तो। देश ऐसा बनाए फिरते हैं, लुटेरे लगते हैं हमें तो राजा। कोई कहे मुसलमान है। कोई क्या लगे और तो और बात छोड़ो, कोई मुसलमान आ जाता तो उसको कुरान की बातें सुनाने लग जाती। मालूम होता है ये औरंगजेब के भेजे हुए दूत हैं। भेजे सुल्तान। औरंगजेब ने भेजा इनको तुमको मुसलमान करने। बादशाह तुम्हें मुसलमान बनाना चाहते हैं। क्या वचन बिन पहचान। बिना पहचान के अनाप शनाप बोल दिया। कोई कहे कुरान पढ़ते। अब ये बात भी क्यों हो गई, अब इतने में ध्यान देना, वो दूसरे मोमेंट जो 5 थे वो भी आ गए। अब पंगत तो एक ही लगनी है, जब कपड़े बदलवा दिए सब कुछ हो गया, कोई कपड़े बदल लेने से ईमान थोड़ा बदल जाता है। तो मुकंदास तो अभी कमबख्त बीच में ही घुसा हुआ है ना। वो सुंदर साहब को क्या कहता है, अरे पंक्ति में इनको ना बिठाया करो, नहीं समझे, ये साल भर मुसलमानों के यहाँ खाते पीते रहे, मुसलमान बच्चे और सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, स्वामी जी ने हमें भी भंगी बना दिया है। बात चलती चलती स्वामी जी के पास हो गई। स्वामी जी के गुस्से की सीमा नहीं होती, बस जिस बात को पकड़ा फिर जब से उखाते। क्यों, आज तो पेड़ पौधा पैदा हो रहा है, आराम से उखाड़ के फेंक देंगे, और जब पेड़ हो गया फिर कांटे कौन उसकी झेलेगा। लालदास को कहते हैं, लालदास जितने सुंदर साथ मर्द हैं इनकी गिनती गिनते हैं, और फकीरी लिबास, तुम्बा, माला, तस्वीर और लाठी जो फकीरों के हाथ में होती है, उतने सेट बना के ताल पे ले चल। हमारे लिए ये मुकंदास की कमबख्ती का रिजल्ट था कि अक्षरातीत को इस दुनिया में आकर फकीरी लिबास लेना। अब स्वामी जी ने कह दिया, भाई सुंदर साहब जी इतने दिनों से यहाँ उदयपुर में बैठे हैं,
ताल नहीं देखा, चलो आज ताल पे चलेंगे। और पहले ही लालदास को कह दिए थे 8-10 नाइयों का इंतजाम भी कर देना, कर दिया। पहले स्वामी जी ने खुद नाई को बुला करके सब दाढ़ी मूछ मुंडन करवाया और फकीरी वेश, सफेद वस्त्र फकीरों वाले, और तुम्बा, गोदड़ी और मुत्का लाठी को बदल दिया और कह दिया, भाई सुंदर साहब, जिन्होंने मेरे साथ रहना है मेरे जैसा वेश बना, और जिन्होंने लाल साफे और टोपियां और पगड़ियां बांधनी, तिलक लगाने, वो कृपा करके यहाँ से चले जाओ और बाकी नाइयों के पास जाओ, सिर मुंडो। अब जो पहले ही मुंडे मुंडाए, जिन्होंने शीश धनी के चरणों में रख दिया, हंसते हंसते गए, चल भाई लगा मेरा नंबर, कहीं अपने आप ही बाल भी हो रहे हैं कि जल्दी नंबर लग जाए। और सब जो स्वामी जी का देश था फटाफट तैयार। मुकंदास ठंडे सांस ले रहा, मर गया था। बड़ी मुश्किल से ये लाल अंगोछा मिला था, ये साफा कंधे पे मेरा बड़ा सजता रहता था। क्या करें, रोए धोए हुए खुशहाल, रो धो करके सिर मंडवाया। अब स्वामी जी कहते हैं, मुकंदास कौन पंडित है? आगे तो साफे का बार बार कंधे पे रख के बताता था मैं महंत श्री हूँ। अब किसी की बुद्धि नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, पीछे से तो पहचान ही नहीं होती थी कौन है कौन नहीं समझे। जब घोटम घोट एक जैसा है तो क्या पता चले कौन नाथ है कौन राम है, क्या चीज है। सामने आए तो एक दूसरे को प्रणाम करते थे, नहीं तो ये भी पता नहीं, कुछ नहीं, एक रूप हो गया। बाई चांस उस दिन क्या हुआ कि मुसलमान भी बारात में आए थे, जहां से पंतों ने यह बात पकड़ी थी। क्योंकि उदयपुर में आज भी एक ही ताल है नहाने की, उस समय कोई व्यवस्था थे नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कुछ भी हो, उसी ताल पे आके नहाते थे। अब जब स्वामी जी ने मुसलमानों को देखा तो कुरान की चर्चा शुरू कर दी। अब सुंदरदास को तो कोई तकलीफ नहीं होती थी। वो जो मुसलमान थे उनमें एक अव्वल खां, नाम याद रखना, भूल नहीं जाना, कौन? परमधाम की आत्मा, औरंगाबाद में राजा भाव सिंह का वजीर है। अब उसने जब ये बातें सुनी तो उनके ग्रुप के अंदर एक काजी नूर मोहम्मद था, वो सब कुरान को भी जानने वाला था। चर्चा देख के मुसलमानों वाली कुरान की बातें सुन के, जब वो बराती लोग थे, वो एक बारात में आए हुए थे, थोड़ा आगे गए, फतेह उसको जो है अव्वल खां कहता है, नूर मोहम्मद तुझे अल्लाह ताला की कसम है ये बता दे ये वैरागी कौन है। कहने भी अब तुमने जब अल्लाह ताला की कसम डाल दी है तो कुरान में लिखा है कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी आएंगे, ये वही है। साफ कह दिया कि ये वही है। कहने लगे कम वक्त फिर जा कहाँ, तुम जाओ, मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। अब्बर खां वापस आ गया और घोड़े को चलाने के लिए पहले पता चाबक तो हर कोई हाथ में रखता ही था। खड़े होके कहता है हजूर सलाम, जरा मेहरबानी नजरे करम करके आप अपनी पहचान कराओ, आप कौन हैं? अब सुनने के शब्द हैं, ध्यान से सुनिए वाणी से। सब नूर मोहम्मद का, नूर मोहम्मद ने क्या कहा है शामिल दीन इस्लाम, बिल्कुल दीन इस्लाम का जो बाकी काम लिखा कि मैं अल्लाह ताला के साथ आऊंगा, ये वही मोहम्मद वही अल्लाह ताला हैं। है कलमा कुरान इन पे, कलमा कुरान के जो आखिरी भेद मार्फत के हैं वही ये खोल रहे हैं। कमर बांधी दीन के काम, और दीन के काम में कमर कसी है इन्होंने। ये तो हक़्क़ुल यकीन था। अब अव्वल खां यकीन का पक्का था, कुल यकीन मैंने दृढ़ निश्चय वाला था। तो वापस आया, सुनते ही आया ईमान उसको आ गया, आया उद्दीदार का, आया फिर दर्शन करने के लिए, कर गई अपनी पहचान, अपनी पहचान कराओ। जब अपने हाथ ले जब स्वामी जी ने अपने मुख से कह दिया, अरे भाई अव्वल खां, मेरे और मोहम्मद या अल्लाह के बीच में आए, किसी की ताकत क्या है? मैं ही मोहम्मद हूँ और मैं ही अल्लाह, मुझसे कह दिया। बस इतनी बात सुनकर चाबक हाथ में था,
अपने को लगा पीटने, मेरी अंधी आंखों, मेरे बैठे कानून लगा चाबकों से मारने कि कम वक्त तो दुनिया की बातें सुन के तुम्हें मिनट में समझ आ जाती है, और अल्लाह ताला की बेजाने जोर जोर से चाबक मारने लगा। तब स्वामी जी एक सुंदर सा बजा रहे, बाबा सल्लल्लाहु को उतार लो, पास बिठा के अब क्या कहते हैं, सामने किया श्री राज ने मना किया, आओ बैठो हमारे साथ, आओ भाई हमारे साथ बैठो तुम। वहाँ पट का काम चले। अब वहाँ पर विराट पट दर्शन चितवनी के नक्शे दिखाए जा रहे थे, दिखाने बैठे श्री राज खुद बैठ के समझा रहे थे। मुकानदास दरोगा और मुकानदास नक्शे बदल बदल के रखता था, स्वामी जी स्वयं समझाते थे। बैठा था इनका इस काम के वास्ते ये चर्चा हो रही थी। आए पठान मिलके, पठान मिल के आए करने को दीदार, दर्शन करने के वास्ते होने लगी चर्चा, और चर्चा होने लगी। सवाल किया परवरदिगार, फिर परवरदिगार की पहचान कराओ, हमारे तुमको कलमा रसूल का। अब कलमा रसूल का कसम दे दी कि आपको अल्लाह ताला रसूल साहब की कसम है, तो हम तुम्हारे, तो हम आपके जेर हो जाएंगे। ऐसा चाहता था, इतना ही वो चाहता था। जबराइल समय एकदम स्वामी जी को जोश आ गया, श्री जी को बैठा जोश, की देर थी। फिर क्या बात था, ताकत अक्षातीत के अंदर होती है। मेरे मोहम्मद बीच में, मुझसे कह दिया मेरे और मोहम्मद के बीच में कोई आए, किसकी ताकत क्या है, कौन आवे बड़ा अफसोस है किसी की ताकत क्या, बड़े अफसोस की बात है। तो मुसलमान होकर के भी अंधे बने फिरते हो। अकल खा की ऊपर, अगर खां के ऊपर आए जबराइल, आज उसको भी जोश आ गया। जोश से काफर जोश देख करके जो है वो मुसलमानों को गालियां निकालने लगे। तब वो बाकी मुसलमान तो डर के चले गए, करने लगे शोर, और जैसे मुसलमानों की फितरत होती है जा करके शोर क्या करने लगे, अरे यार हिंदू होकर के ऐसा तूफान उठाता फिरता है, औरंगजेब को रिपोर्ट भेज देनी चाहिए। एक दिन कीर्तन में, अब ये तो बस फिर देर हो गया। अव्वल खां तारतम लेके तब वापस गया। अब एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर स्वामी जी को किरण तन उतरता है, कारी कामरी रे मोको प्यारी, सब श्रृंगार को शोभा देने, सारी दुनिया अच्छे अच्छे वस्त्रों को, ठाठ बाट को शोभा देती है। मेरा दिल लाग गया कुछ, मेरा दिल तुमसे बांधा, क्यों? ये श्रृंगार नजरों में नफरत डालते हैं, और गरीबी साधारण वस्त्र एक दूसरे के लिए प्यार करते हैं। इसलिए ये फकीरी के भेष को और साधारण वेशभूषा के लिए स्वामी जी ने काली कामरी कहा है। और भी पहनी ब्रिजवधु और सुंदर वर्षा, भी पहनी मोहम्मद ने और पहनी इनाम। रूह अल्लाह पहली अंदर पर हुई नहीं जाहिर, वो बाहरी वेश में नहीं आए। इस वास्ते हृदय दुनिया आंधली, जो देखे नजर वो तो बाहर की नजर से वेशभूषा को देखती है, उनके पास वो नजर ही नहीं है कि वो आत्म की शक्ति को कोई पहचाने। अब बाई चांस रहाना भी उस दिन दर्शन करने आ गया। अब उसको पंतों ने भड़का रखा था कि जाना ना मन, उनके दर्शन मत करना। अब राजा आ तो गया, लेकिन मुंह आके कपड़ा दे के पेश बदल के खड़ा रहा। बस वो किरंतन जो वहां पे हो रहे थे उतने ही सुन करके वापस चला गया। पंतों की मेहरबानी से बेकार रखा था उसने, इतना ही था अंकुर, मिलना था। श्री मोहम्मद के मोमनो, स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, तलाब करो याद, तलाब हमेशा याद रखना। अर्थात सुंदर साथ के बीच में जब भी जाना हो, नए नए वस्त्रों, भूषणों और फैशनों के साथ कभी भी जाना नहीं। इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। उदयपुर की, आप फिर उदयपुर की सुनिए, जो भी तक बुनियाद, जो भी तक है असल, फिर वहाँ से आए उदयपुर साल से फिर वापस उदयपुर शहर में आ गए, उतरे हवेली में उतरे। अब भाई जुराई ने देखा और सर सुंदर साथ ने देखा,
कि हमारे धनी इस वेशभूषा में, तो फिर पूछना किससे, फिर देखना किससे? तो उन्होंने भी सब सुंदरता ने अपने फकीरी लिबास धारण कर दिए और बड़ी बड़ी साड़ियां उतार के एक तरफ फेंक दी। इन समय बादशाह ने अब उधर वो काजियों ने सारी रिपोर्ट औरंगजेब को भेजी थी। तब औरंगजेब ने कहा, अच्छा अभी उदयपुर के राजा का बंदोबस्त करता हूँ। तो आमेर से एक पुरोहित को भेजा वहां पर कि जा तू उदयपुर के राजा को कह कि देख तू कलमा पढ़ ले तो तेरी रियासत जो छोटी है और तो राजस्थान की और भी छोटी छोटी स्टेटें मैं तुझे दे दूंगा और बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा। आओ मेरे दीन में आ जाओ, मुसलमान बन जाओ, कलमा पढ़ लो, ले आओ तुम ईमान ले आओ। गरीबदास पुरोहित को। तब किसको भेजा? गरीबदास पुरोहित को। पुरोहित कहते हैं जो संदेशा देने वाले पंडित होते हैं। आज्ञा करी दीना। वो आया और रामदास गुरु था, मथुरिया पैगाम लेके आया था। वो एक चीजों था और कान लगा के उसको सारी बात कही कि ऐसी ऐसी बात है, राजा को समझा लो, नहीं तो औरंगजेब की लड़ाई पर सारा उदयपुर बर्बाद हो जाएगा, जनता मर जाएगी। तो उसने कहा अच्छा तो किसी से कह नहीं, मैं राजा को जाके कहता। अब कान लगा के राजा से कहने लगा, राजपूत राजा, और ऐसी बातें सुने धक्का दे के उठा दिया। कहने लगे तू गुरु है कि चंडाल है, हट पीछे यहाँ से। और वजीर को बुला के इस पुरोहित को धक्के मार के निकाल दो यहाँ से। कहने लगे ओ पुरोहित जा अपने औरंगजेब को कह दे कि तेरे स्वागत के लिए राजस्थान की तलवारें तेरा स्वागत करने को तैयार हैं। हम मत सकते हैं, ना अपने धर्म को नहीं बदल सकते। वो तो दूध गिर गया और दूध तो चला गया वापस। उसने इतनी की भी इतनी बात जाके औरंगजेब को भड़का दी। इस खड़बड़ पड़ी जोरा। अब इधर खड़बड़ मच गई दरबार में भी। और पंडितों क्या कहते हैं, राजा हम आपको कहते थे ना, आपको कहते थे कि ये बादशाह का दूत, औरंगजेब का दूत है, बस अब भी अच्छी गनीमत है कि इनको यहाँ से निकाल दो। तब श्री सेठ जी को कहलाइए। अब ध्यान देना, अब स्वामी जी क्या कहलाते हैं कि ए राजा तू घबरा मत,